स्वागत है दोस्तों NIC न्यूज में। तो आज हो गया 9 अगस्त 2020 दिन रविवार। तो आइए फटाफट जानते हैं आज देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। जैसा कि मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर किस दिन मनाई जाएगी जन्माष्टमी। भगवान श्री कृष्ण की पूजा में जरूर करें ये काम। वही बात करेंगे रूस में 12 अगस्त को कोरोना के टीके का रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। अक्टूबर से वैक्सीन भी मिलना शुरू हो जाएगा। वही बात करेंगे हॉकी कप्तान मनप्रीत सिंह को कोरोना, 4 और खिलाड़ी भी टेस्ट में पॉजिटिव आए हैं। वही जानेंगे मात्र 1.5 रुपए में होगा 1 किलोमीटर का सफर। 7 लाख रुपए से भी सस्ती है ये CNG कारें। और केरल के विमान हादसे का बड़ा खुलासा भी हुआ है। साथ ही में आज की पेट्रोल डीजल तथा सोने चांदी की रेटें भी जानेंगे। वहीं आज के 24 घंटे के मौसम पूर्वानुमान की बातें करेंगे तथा कोरोना अपडेट्स के भी बारे में बताने वाले हैं आपको। तो आइए चलते हैं खबरों की तरफ। तो दोस्तों सारी खबरों को विस्तार से जानने से पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन की घंटी को भी दबा लें ताकि रोज आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें तथा साथ ही में शेयर भी जरूर करें। तो आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश के 1,13,000 प्राइमरी स्कूलों में एनरोल्ड करीब 1 करोड़ बच्चे अपनी शब्दकोश को पढ़ाने और हिंदी व इंग्लिश उच्चारण को सही करने के लिए गूगल बोलो का सहारा लेंगे। इस फ्री ऐप को भारत में मार्च 2019 में लॉन्च कर दिया गया था। यह गूगल की स्पीच रिकनिंग और टेक्स्ट टू स्पीच टेक्नोलॉजी को यूज करता है। इस ऐप में एक फीचर दिया है जो कि एक एनिमेटेड कैरेक्टर है जो बच्चों को कहानियाँ पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है और किसी शब्द का उच्चारण करने में दिक्कत आने पर बच्चों की मदद भी करती है। यह पूरी रीडिंग खत्म करने के बाद बच्चों की तारीफ भी करता है। वहीं देखिए पाबंदियों का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर से शनिवार और रविवार को 2 दिनों की पूर्ण बंदी लागू हो गई है। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी तरह की गतिविधियां ठप रहेंगी। प्रशासन ने बेवजह बाहर घूमने वालों के खिलाफ FIR करने के निर्देश दिए हैं। B.Ed परीक्षा को देखते हुए सार्वजनिक यातायात को चालू रखा जाएगा। इसके अलावा शराब की दुकानों को भी खोलने की अनुमति पहले की तरह दे दी जाएगी। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश के मुताबिक संक्रमण और नहीं फैले इसके लिए प्रशासन पाबंदियां लगा रहा है। जहां तक संभव हो 2 दिन लोग बाहर नहीं निकले, केवल इमरजेंसी में पुलिस प्रशासन की अनुमति से बाहर निकले। ये खबर लखनऊ से निकल के आ रही है। वहीं जाने कोरोना के चलते इंटरनेशनल फ्लाइटें बंद होने से तस्करी कर सोना लाना बंद हो गया था। हालांकि अब उड़ाने फिर से शुरू होने से तस्कर भी सक्रिय हो गए हैं। विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस वतन लाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई वंदे भारत मिशन फ्लाइटों की तस्करी की जा रही है। शुक्रवार को एयरपोर्ट पर कस्टम की टीम ने सोना पकड़ा है। अमौसी एयरपोर्ट पर शुक्रवार को दुबई से लखनऊ पहुंची फ्लाइट में कस्टम ने तस्करी कर लाया 40,96,000 रुपए का सोना पकड़ा। साथ ही ने सोने को वायर के रूप में डालकर बैग की बिल्डिंग में छिपा रखा था। वहीं नोएडा से खबर निकल के आ रही है कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को नोएडा सेक्टर 39 स्थित जिला अस्पताल की बिल्डिंग में 400 बिस्तरों का कोविड-19 अस्पताल का उद्घाटन किया। कई तरह की खूबियों से लैस इस अस्पताल में शनिवार से ही कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों का इलाज शुरू हो गया है। वहीं उद्घाटन के कुछ देर के भीतर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट पर प्रदेश में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी सरकार पर हमला बोला, लेकिन निशाने पर CM योगी आदित्यनाथ है। उद्घाटन को ही निशाने पर लेते हुए अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि वर्तमान में मुख्यमंत्री का निष्फल कार्यकाल इसी काम में बीता कि वो काटते रहे सपा के कार्यकाल में हुए कामों का फीता। इसी ट्वीट में अखिलेश यादव ने आगे लिखा है कि इसी कड़ी में अब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नोएडा का उद्घाटन हो रहा है। सपा का काम जनता के नाम। वहीं केरल सरकार ने यहाँ के कारीपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे पर एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान के उतरते समय हादसे का शिकार होने के बाद मृतकों के परिजन को शनिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने यहाँ उच्च स्तरीय बैठक के बाद कहा कि करीब 18 लोगों की मौत हो गई है और वहीं 149 का मलप्पुरम एवं कोझिकोड जिले के विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। बात करें आज के सोने व चांदी की रेटों की तो भारतीय बाजारों में सोने और चांदी की कीमतें आज फिर बढ़ गई है। MCX पर अगस्त का सोना वायदा 300 रुपए बढ़कर 56,143 रुपए प्रति 10 ग्राम के नए स्तर पर पहुँच गया है। वहीं चांदी का वायदा 1750 रुपए यानी 2.3% बढ़कर 77,802 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। बात करें आज के पेट्रोल डीजल की रेटों की तो आज दिल्ली में पेट्रोल 80 रुपये 46 पैसे प्रति लीटर रहा है। वहीं डीजल 73 रुपये 56 पैसा प्रति लीटर रहा है। बात करें जन्माष्टमी की तो हर साल की भांति इस साल भी भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को जन्माष्टमी के नाम से जाना जाता है। इस बार जन्माष्टमी का पर्व 11 या 12 अगस्त को मनाया जाएगा।
धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक जन्माष्टमी के मौके पर भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान से पूजा करने से जातक के सभी संकटों का निवारण हो जाता है, साथ ही उसकी सभी इच्छाएं भी पूरी हो जाती हैं। वहीं ब्राह्मण वैवर्त पुराण के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण की पूजा में 10 चीजों का होना बहुत जरूरी माना जाता है। रूस के स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुरास्को ने घोषणा की है कि रूस की वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल में 100% सफल रही है। उन्होंने अक्टूबर महीने से देश में व्यापक पैमाने पर लोगों के टीकाकरण का काम शुरू करने का भी ऐलान किया है। इस वैक्सीन को लगाने में आने वाला पूरा खर्च सरकार उठाएगी। वहीं उप स्वास्थ्य मंत्री ओलेग गिद्रनेव ने कहा कि रूस में 12 अगस्त को दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन को रजिस्टर कराएगा। गिद्रनेव ने कहा कि इस समय वैक्सीन का तीसरा चरण चल रहा है। उन्होंने बताया कि पहले 2 चरण के नतीजे 100% सही रहे थे। इस वैक्सीन को रूसी रक्षा मंत्रालय और गमलेया नेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ने तैयार किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शनिवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 20,88,611 हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 61,537 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान देश में 933 कोरोना संक्रमितों की मौत भी हो चुकी है। बात करें टोटल ठीक हुए मरीजों की तो 14,27,005 मरीज अभी तक ठीक भी हो चुके हैं और अब तक कुल देश में 42,518 लोगों की जान भी चली गई है। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह समेत 5 खिलाड़ियों को बेंगलुरु में भारतीय खेल प्राधिकरण के राष्ट्रीय खेल उत्कृष्टता के केंद्र में राष्ट्रीय हॉकी शिविर में रिपोर्ट करने के बाद कोविड-19 जांच में पॉजिटिव पाया गया। मनप्रीत के अलावा डिफेंडर सुरेंद्र कुमार, जसकरण सिंह और ड्रैग क्लीपर वरुण कुमार पॉजिटिव पाए गए हैं। बाद में पता चला कि गोलकीपर कृष्णा भी पाठक भी कोरोना जांच में पॉजिटिव आए हैं। SAI के मुताबिक राज्य सरकार से उनकी रिपोर्ट बाद में मिली। हालांकि राष्ट्रीय शिविर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही शुरू होगा। ये खिलाड़ी घर पर ब्रेक के बाद टीम के साथ शिविर के लिए पहुंचे थे। खिलाड़ी 1 महीने से ब्रेक पर थे। इससे पहले लॉकडाउन के कारण 2 महीने से अधिक समय तक बेंगलुरु के SAI केंद्र पर फंसे हुए थे। वहीं देखिए, भारत और चीन के बीच चल रहे मौजूदा विवाद का खामियाजा चाइनीज स्मार्टफोन मेकर कंपनी वीवो को भुगतना पड़ रहा है। एंटी चाइना माहौल को ध्यान में रखते हुए वीवो प्रो कबड्डी लीग को स्पॉन्सर करने से पीछे हट गई है। इससे पहले गुरुवार को BCCI ने टाइटल स्पॉन्सर के तौर पर वीवो के IPL में अलग होने की जानकारी दी थी। वहीं जानेंगे, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच ग्राहकों का रुख तेजी से CNG कारों की तरफ बढ़ रहा है। दरअसल CNG कारें न सिर्फ कीमत में सस्ती होती हैं बल्कि इनमें बचत भी बहुत ज्यादा होता है। CNG वाहन पर 1 किलोमीटर का खर्च करीब 1.5 रुपए आता है, जो डीजल और पेट्रोल के मुकाबले आधा है। ऐसे में अगर आपका बजट 10 लाख रुपए से कम है और आप एक नई और बेहतर फीचर वाली CNG कार खरीदने की सोच रहे हैं तो हमारी यह खबर आपके बड़े काम की आ सकती है, क्योंकि हम आपको 4 ऐसी CNG कारों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कीमत और बचत दोनों आपके लिए फिट रहेंगी। जैसे कि पहली कार है मारुति सुजुकी की एस्प्रेसो, दूसरी कार है हुंडई सेंट्रो, वहीं तीसरी कार है मारुति की वैगनोर आ। लखनऊ के कृष्णा नगर थाना क्षेत्र के होटल मोमेंट के में बृहस्पतिवार को प्रेमी युगल नैसी और राहुल के 100 मिलने के मामले की शुक्रवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रेमिका की हत्या गला दबाकर की गई है, लेकिन इससे पहले उसकी बेल्ट से पिटाई करने के साथ कांटे चम्मच से उसे गोदा गया था। नैसी के शरीर पर छोटे बड़े मिलाकर 80 से अधिक चोटों का निशान मिले हैं। इसमें गले पर ही 30 से 40 चोट के निशान मिले हैं। वही रिपोर्ट के मुताबिक प्रेमी की मौत फांसी लगाने से हुई। ADCP मध्य चिरंजीवी नाथ सिन्हा के मुताबिक नैसी के शरीर के दाहिने हिस्से पर और पीठ पर बेल्ट के चोट भी मिले हैं। गुस्से में राहुल ने नैसी के सिर को दीवार में भी मारा है। कांटे चम्मच से नैसी पर अनगिनत वार किए थे। वहीं सबसे बड़ी खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोरोना वायरस की जांच रिपोर्ट में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। जांच रिपोर्ट में कालाबाजारी करके नकली कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट पेशेंट को दी जाती थी, जिसके लिए 500 से 1000 रुपए की वसूली भी की जाती थी। PGI में इस मामले की जानकारी होते ही हड़कंप मच गया, जिसके बाद PGI की सुरक्षा समिति ने इस मामले की जाँच के लिए थाने में FIR दर्ज कराई। पुलिस पूरे मामले की जाँच भी कर रही है। वहीं बात करें आगामी 24 घंटों का मौसमी पूर्वानुमान की तो अगले 24 घंटों के दौरान भी केरल पर मानसून का उग्र प्रदर्शन जारी रहेगा, जिससे भारी वर्षा बनी रहेगी। तटीय कर्नाटक, दक्षिणी कोकण, गोवा, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का अनुमान है। वहीं उड़ीसा, गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड के कुछ हिस्सों में, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, आंतरिक तमिलनाडु, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, गुजरात के कुछ भागों में तथा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी हल्की वर्षा का आसार है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरी राजस्थान और रायलसीमा में भी हल्की वर्षा का आसार है। इसी के साथ हमारा NIC न्यूज वीडियो समाप्त होने से पहले प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।